हिंद आप सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह, मास्टर अकेडमी भिलाई में आप सभी का। सबसे पहले एक जरूरी सूचना, छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे पहली बार सबसे कम फीस पर सब्जेक्ट वाइज पर्टिकुलर बैच लॉन्च होने जा रही है। ठीक है, जल्द होगी, मई महीने में आपको देखने मिल जाएगी। अनाउंसमेंट मैं अभी से कर दिए रह रहा हूँ। जिसका जो भी सब्जेक्ट कमजोर है, बहुत नॉमिनल फीस में 1 साल की वैलिडिटी के लिए जितने बार चाहो उतने बार देखो, विथ पीडीएफ विथ टेस्ट सीरीज आप बैच प्रोवाइड की सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, अभी तक ऐसा किसने नहीं किया है, क्योंकि बस में बहुत लॉस होता है। हाँ, मैं फिर भी कहूंगा कि बैच आप तभी लो जब आप खुद से सक्षम नहीं हो सेल्फ स्टडी करने में, आप किसी का बैच तभी लिया। ठीक है, अदरवाइज जरूरत नहीं है आप करो। ठीक है, बट हाँ, बैच लेने का फायदा बहुत है और बात कर लेंगे कि उसमें डिसिप्लिन बने रहता है, कोई भी एड्स वगैरह नहीं आता है, और एक नॉमिनल फीस रहता है, जितने का आप एक हफ्ते में गुपचुप खा जाते हो उतने का फीस रहता है। तो बट फिर भी कोर्स का कोई प्रमोशन नहीं है, जानकारी देना काम है, क्योंकि बच्चे बच्चे इस जानकारी से वंचित हो जाते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट अभी देखने मिला है। बस जुड़ा रहा हूँ तो विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामना। और एक जानकारी थी, ये जो है पूरा मास्टर पे लॉन्च होगा। और चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की। आज जो है आपको 10 एप्लीकेशन पर मिलेगा मास्टर। चलिए आ जाइए, सारंगढ़ बिलाईगढ़। सारंगढ़, अब देखो सारंगढ़ बिलाईगढ़ तो मैं पहले बता दूं, सारंगढ़ और बिलाईगढ़। सारंगढ़ का मतलब होता है बांस का गढ़ या बांस का किला। ठीक है, बांस का किला। ठीक, और बिलाईगढ़ होता है, इसे हम लोग कहते हैं जमींदारों या जमींदारी का गढ़। ये तो पहले ही जान ही लो। ठीक, सारंगढ़ और बिलाई। ये जो बिलाईगढ़ है, इसे बलौदा बाजार से, और ये जो सारंगढ़ है इसे रायगढ़ से अलग करा गया, और इन दोनों को मिलाकर एक जिला अस्तित्व में आया 3 सितंबर 2022 को। और ये बना हमारे छत्तीसगढ़ का 30वां जिला, 30वें क्रम का जिला बना सारंगढ़ बिलाईगढ़। इतने फैक्ट्स पर्याप्त हैं क्वेश्चन नंबर 1 के स्टार्ट के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करोगे और एक कमेंट जरूर करोगे, बताओगे। इससे क्या होगा, देखो अब बहुत लोग होते हैं ना कि ये आएंगे वीडियो देखेंगे तो फायदा उठाएंगे, ठीक है, और बहुत लोगों का सिलेक्शन भी होगा वीडियो देखकर। बट इतना एक एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग ये कह दो कि व्यूज के लिए बना रहे हैं ऐसा वैसा। ठीक है, आप जितना सच बोलने वाले इंसान पर यूट्यूब में या पूरे टीचर फैकल्टीज है ना, उसमें नहीं पाओ। खराब बोलने वाले मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, और मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं नहीं बात। बट आपकी, अगर मैं ये सोचता हूँ आपके लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेहनत करना, इतना तैयार करना सब, तो एक लाइक और शेयर करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, आपको आपके जेब से या घर से कुछ ये करेगा कुछ नहीं, ये मुझे मोटिवेट कर, मैं आप लोग को मोटिवेट करता रहूँ तो बाबू ये पढ़ो, तो छोड़ दो, ये एनालिसिस लो, फलाना लो, ढिमकाना लो। ठीक है, उससे आपको मोटिवेशन मिलता है कहीं ना कहीं। तो आपका एक रिवर्स मोटिवेशन ये एक टीचर को बड़ा जरूरी होता है, और वो इसी से आएगा ना। आप कमेंट करोगे, अच्छे बताओगे, ये बुरे कमेंट ही करो, डाउट्स ही पूछो, ठीक है, लेकिन करो। ठीक, चलो फिलहाल शुरुआत करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2001 का। सारंगढ़ का मातृ, दोनों क्वेश्चन का अलग अलग बना दिया। सारंगढ़ का मातृ जिला रायगढ़ और बिलाईगढ़ का मातृ जिला बलौदाबाजार। ठीक है, मैंने बता दिया था, इन दोनों को जोड़ के बिलाईगढ़ सारंगढ़ जिला बना। ठीक है, उस प्रकार का। सारंगढ़ बिलाईगढ़ कितने जिलों को स्पर्श करता है, तो 5 जिलों को स्पर्श करता है। आप अगर सारंगढ़ बिलाईगढ़ ऐसा बना, ठीक है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ इस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले ये स्पर्श करेगा बलौदाबाजार, सबसे पहले ये स्पर्श करेगा रायगढ़ को, फिर रायगढ़ से सारंगढ़ काटा गया है, बलौदाबाजार से बिलाईगढ़ काटा गया, 2 जिले तो फिक्स है। उसके बाद देखो कि इधर में ये स्पर्श करेगा सारंगढ़, नीचे की तरफ महासमुंद, ऊपर में ये शक्ति को, और शक्ति के साथ साथ जांजगीर चांपा को। टोटल 5 जिलों को सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला जो है स्पर्श, याद रखना। कितने राज्यों को स्पर्श करता है, केवल और केवल एक राज्य को स्पर्श करता है, एकदम लास्ट बाउंड्री में है या रायगढ़ के नीचे में सारंगढ़ रायगढ़। और ये जो इस राज्य को स्पर्श करेगा, और वो राज्य का नाम रहेगा उड़ीसा। कौन सा रहेगा? उड़ीसा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर, 6वें क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सारंगढ़ बिलाईगढ़ कौन से क्रम का जिला है? अच्छा, ये एक क्वेश्चन आएगा, आप याद रखना कि प्रेम सर ने कहा था, हमारे मास्टर ने कहा था कि ऑर्डर से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, या जितने भी नए जिले जो गठित हुए हैं उनका दिन पूछेगा, किस दिन हुआ था विथ डेट। ये लिख के चिपका लिए रहो दीवार पे और देखते रहो, एकदम रिलेवेंट टॉपिक है, निकल के आया है, पूछेगा। वैसे 30वां क्रम का है और 3 सितंबर 2022 को बनाया गया था ऐसा जिला। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में कौन सी जनजाति निवास करती है? सारंगढ़ बिलाईगढ़ में कौन सी जनजाति? गढ़ है तो गोंड जनजाति और सौरा जनजाति, इस तरीके से याद रखना। वैसे जनजाति का इसके बाद चालू ही करने वाला हूँ वीडियो, ये 33 जिला कंप्लीट करवाने के बाद। ठीक, सारंगढ़ बिलाईगढ़ कौन से शैल समूह के अंतर्गत आता है? सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो है हमारे कडप्पा शैल समूह के अंतर्गत आता है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ कटप्पा। अच्छा, कटप्पा जो ये नाम है आंध्र प्रदेश का जिला है एक, जिसका नाम है कडप्पा। ठीक है, वहीं से उस जगह पर सर्वप्रथम ये शैल समूह पाया गया था। ठीक है, और ये बना था, जो ग्रेनाइट होता है ना, ग्रेनाइट, ये अपरदन से, ठीक, ग्रेनाइट के अपरदन से बना था। और इसका जो मेन जो कंटेंट होता है, तो धारवाड़ का कोयला, मैंने आपको इसे पढ़ा है ना, तो जो ये आपका कडप्पा शैल समूह वाला होता है, इसका होता है सबसे मेजर जो कंपोनेंट होता है, यानी कि जो और पाया जाएगा, वो होता है लाइमस्टोन, याद रखना, और वो होता है डोलोमाइट। और यही कारण है कि बलौदा बाजार वाले क्षेत्र में, रायपुर वाले क्षेत्र में और बिलाईगढ़, ये सब बलौदा बाजार का हिस्सा है, तो यहाँ पर सीमेंट प्लांट बहुत सारे हैं, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल ही चूना पत्थर है, लाइमस्टोन है, क्योंकि चूना पत्थर, डोलोमाइट को डोलोमाइट ही बोलते हैं। ये याद रखना आप लोग, और यहाँ पर कडप्पा शैल समूह का पाया जाएगा। ठीक है, और एक और चीज जो याद हो, लिख लो भाई, छत्तीसगढ़ में 25 से 30%, ठीक है, इसी का विस्तार है। आर्कियन शैल समूह के बाद दूसरे नंबर पे है ये। ठीक है, कुटका एवं किंकारी नाला परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले? कुटका एवं किंकारी नाला परियोजना के किस जिले में स्थित है? रायगढ़, बिलासपुर, सारंगढ़ और चांपा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सारंगढ़ में कुटका और किंकारी नाला परियोजना है, याद रखेंगे, कुटका और किंकारी नाला परियोजना। सारंगढ़ में कौन सा अभ्यारण्य है? ठीक है, अब कुटका के साथ साथ एक दो और नाम लिख लो, केदार नाला, कटंगी, कुवारी नाला। ठीक है, ये सब भी आपके सारंगढ़ जिला में हैं, ये सब भी आपके सारंगढ़ जिला में स्थित। सारंगढ़ में कौन सा अभ्यारण्य है? जो अभ्यारण्य पहले रायगढ़ में लिया जाता है, वो अब सारंगढ़ में आ चुका है, और वो बनाया गया था 1975 में, 1975 में, और उसका जो एरिया रहेगा 278 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि वर्ग किलोमीटर, और उसका नाम है गोमर्डा। ऐसा लिख लो, गोमर्डा अभ्यारण्य, गोमर्डा स्कैंचू। ठीक, और इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पर पाया जाता है सोन कुकुर या सोन कुत्ता और वन भैंसा। क्या क्या पाया जाएगा? सोन कुत्ता और वन भैंसा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि सोन कुत्ता छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य में मिलता है? तो गोमर्दा अभ्यारण्य। कब बनाया गया? 1975। कितना एरिया है? तो 278 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब आगे पूछा है कि सारंगढ़ में अभ्यारण्य कौन सा है, तो भाई गोमर्दा इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 2 या 3 जलप्रपात है, माडूसिल्ली, माडूसिल्ली नहीं, माडूसिल्ली, एक है खपान, एक है मकड़ी, मकरी मकरी मकरी, ये सब वाटरफॉल हैं इसी अभ्यारण्य के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि गोमर्दा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन है 74, 75, 76 और 78। ठीक है, तो 1975 में गोमर्दा अभ्यारण्य। और आप मुझे कमेंट करके बताओगे 1975 में छत्तीसगढ़ में और कौन कौन से अभ्यारण्य बनाए गए थे, और कौन कौन से अभ्यारण्य बनाए गए थे, मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमर्दा अभ्यारण्य में कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? तो सोन कुत्ता पाया जाता है, या सोन कुत्ता पाया जाता है। मकड़ी और खपान जलप्रपात कहाँ स्थित हैं? तो ये सारंगढ़ में है, और सारंगढ़ में गोमर्दा अभ्यारण्य है उसके अंतर्गत में। ठीक है, वहां पर 2-3 पहाड़ियां भी हैं। ठीक, और ये वाटरफॉल भी है। माडूसिल्ली और देवदरहा जलप्रपात कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए है सारंगढ़, बरमकेला, बिलाईगढ़ और सरिया। ठीक है, यहाँ देखिएगा, माडूसिल्ली
और देवदरहा, ये है आपका बरमकेला में, है ये आपका बरमकेला में पड़ेगा। और एक बात और याद रखना जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि माडूम सिल्ली ये किस जिले में है और किस नदी पर है, कमेंट करके बता। ठीक है, सारंगढ़ में कौन सा खनिज मिलता है? जाहिर सी बात है कडप्पा सेल समूह है, और कडप्पा सेल समूह में मिलता है लाइमस्टोन और मिलता है डोलोमाइट, मिलता है लाइमस्टोन और मिलता है डोलोमाइट। तो जाहिर सी बात है आपको क्या मिलेगा, ए और बी दोनों, लाइमस्टोन डोलोमाइट, चूना पत्थर और डोलोमाइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किलबिली माता का मंदिर कहाँ है? किलबिली माता का मंदिर कहाँ है? तो किलबिली माता का मंदिर सारंगढ़, बरमकेला, सरिया या बिलाईगढ़? तो ये हो जाएगा बिलाईगढ़, बिलाईगढ़ में है आपकी किलबिली माता का मंदिर। ठीक है, बांस का दुर्ग किसका अर्थ है? सारंगढ़, बरमकेला, सरिया या बिलाईगढ़? बांस का दुर्ग शुरू में ही बताया था लेक्चर शुरू होते ही कि सारंगढ़ को बांस का दुर्ग कहा जाता है, या सारंगढ़ का अर्थ होता है बांस का दुर्ग। घोघरा नदी कहाँ है? देखो अब हम लोग पढ़ रहे हैं सारंगढ़, इसका अर्थ हुआ बांस का दुर्ग। ठीक, और ये जो है ये नदी घोघरा नदी के किनारे स्थित है आपका सारंगढ़। ठीक है, और अब सारंगढ़ चूंकि एक रियासत है तो उस रियासत के संस्थापक किएगा नरेंद्र साय। कौन रहेंगे? नरेंद्र साय। और उसी रियासत से राजा नरेश चंद्र, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है, ये करेंगे विलय पत्र पर हस्ताक्षर। विलय पत्र पर हस्ताक्षर सारंगढ़ रियासत से कौन करने वाले? पहले तो घोघरा नदी का सारंगढ़। ठीक, सारंगढ़ का अर्थ हो गया बांस का किला, बांस का दुर्ग, और नदी कौन सी रहेगी? तो घोघरा नदी। संस्थापक कौन रहेंगे इस रियासत के? तो नरेंद्र साय। विलय पत्र पर हस्ताक्षर कौन करेगा? तो राजा नरेश चंद्र। और ये जो है ये 13 दिन के, ठीक है, मध्य प्रदेश के सीएम बनेंगे, मध्य प्रदेश राज्य के क्या बनेंगे? चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे राजा नरेश चंद्र जी। ठीक है, और ये कहां से थे? सारंगढ़ रियासत से थे। ठीक है, और यहीं पर ही सारंगढ़ में, ठीक है, गिरी निवास महल है, महल है, ठीक है, रियासत का, उसका नाम है गिरी निवास महल, जो बनाया गया था 1924 में, जो बनाया गया था 1924 में। तो गिरी निवास महल अगर पूछा कहाँ है? सारंगढ़ में। किस वंश से संबंधित है? तो भाई आपके यहाँ पर भी कौन सा वंश था? तो राजगोंड वंश था। ठीक, और संस्थापक नरेंद्र साय और नरेश चंद्र लास्ट जो जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, और 13 दिन के मुख्यमंत्री। ठीक, यहीं पर इस वंश का अपना महल है गिरी निवास, इस रियासत का अपना महल निवास महल। ठीक, सारंगढ़ रियासत के विलय पत्र में हस्ताक्षर करता है धर्मराज सिंह, नरेश चंद्र सिंह, ललित धरती प्रताप सिंह। तो राजा नरेश चंद्र सिंह, ठीक है, ये थे विलय पत्र पे हस्ताक्षर करता। गिरी निवास महल कहाँ है? सारंगढ़, बरमकेला, सरिया या बिलाईगढ़? सारंगढ़ में स्थित है, सारंगढ़ रियासत है, का महल है महल। सारंगढ़ जंगल सत्याग्रह कब हुआ? सारंगढ़ जंगल सत्याग्रह कब हुआ? ठीक है, अब ध्यान देना इधर कि 1930 और 1941 यहां पर होगा सारंगढ़ में जंगल सत्याग्रह, और इधर में होगा किसान आंदोलन। यहां पर धनीराम और जगत राम, या धनीराम और जगत राम इसके नेतृत्व करता रहेंगे। सारंगढ़ जंगल सत्याग्रह के 1930 में होगा धनीराम, और यहां पर रहेंगे इसके नेतृत्व करता दानीराम पटेल। कौन रहेंगे? दानीराम पटेल। किसान आंदोलन, ठीक है, इसके कौन रहेंगे? दानीराम पटेल। ये 1941 में होगा और 1930 में होगा सारंगढ़ जंगल सत्याग्रह। ठीक, क्योटिन देउल मंदिर कहाँ है? क्योटिन देउल मंदिर सारंगढ़, बरमकेला, सरिया सारंगढ़ या पुजारी पाली? तो देखो क्योटिन देउल मंदिर है पुजारी पाली, और ये अभी अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा था। ठीक है, 2024 के एग्जाम में पूछा था, व्यापम के द्वारा पूछा गया था। अब ये पुजारी पाली जो है इसका नाम है शशिनगर, का नाम था पहले शशिनगर। क्या नाम था? शशि। और ये एक्चुअल में पड़ता है बिलाईगढ़ में, और बिलाईगढ़ सबको पता है जमींदारियों गढ़। बिलाईगढ़ से जुड़ा थोड़ा और फैक्ट है, समलाई माता का मंदिर, बहुत प्रसिद्ध बहुत फेमस मंदिर है, महाकाली का मंदिर है, कमलाई माता का मंदिर। और यहीं पर है बिलबी का किला, बिलाईगढ़ से बिलबी, ठीक है, याद रखना बिलबी का किला। और यहीं पर है नाथलदाई मंदिर। अब
दिक्कत ये आता है कि नाथलदाई मंदिर हम लोगों ने और भी कहीं पढ़ा है, ठीक है। तो नाथलदाई मंदिर एकदम एक्चुअल में लोकेटेड है, जो महानदी है उसके बीच में एक टापू है उस पर। और हमने इसके जस्ट पहले जो जिला पढ़ा हमने वहां पढ़ा कि भाई चंद्रपुर है, चंद्रपुर में है आपका नाथलदाई का मंदिर, और वो इलाका बलौदा बाजार के सॉरी बिलाईगढ़ से लगता हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस बात को लेके, बट आप अगर क्वेश्चन पूछेगा तो चंद्रपुर लगा देना, ठीक। चलिए नेक्स्ट आंसर किया गया, और उसके बाद ये प्रमोशन पाती है। तो ये कि आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना बढ़िया से। इन सभी एग्जाम को टारगेट करने वाला बैच चालू होने वाला है जल्द ही, मई लास्ट से आपको देखने मिले। रीजन ये बैच अभी से मिल जाएगा, और जब तक अभी बैच कोई भी पेड प्रमोशन वाला नहीं रहेगा, ये दो ठो को छोड़ के, ठीक है। बाकी आप अभी डाउनलोड कर लेंगे, आपको सारी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।